बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो किस तरह से है, ये किस तरीके से सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और उसको जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील करता है। इसके अलावा जो है वो हम देखेंगे कि एंजाइम एक्शन के जो है वो कौन से दो अहम मॉडल हैं। लॉक एंड की मॉडल कब और किसने पेश किया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये कब और किसने पेश किया। इन दोनों मॉडलों में से जो है वो ज्यादा अथेंटिक जो है वो कौन सा है, जो अब आज तक जो है वो जो ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा हम देखेंगे एंजाइम्स की तखसीस के हवाले से कि ये किस तरीके से जो है वो रिएक्शन स्पेसिफिक होती है। ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। लास्ट लेक्चर का अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें तो लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन को जो है वो डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से अवामल हैं जो एंजाइम एक्शन की रफ्तार पे जो है वो असरअंदाज होते हैं, जिसमें हमने जो है वो टेम्परेचर को डिस्कस किया था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को और पीएच वगैरह को जो है वो डिस्कस किया था। वो व्यूअर्स जो हमारा लास्ट लेक्चर मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया है, वहां से जो है वो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। चलें जी, बढ़ते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब एंजाइम जो है ये जब सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो एक आर्जी सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके बाद एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है और नतीजतन जो है वो सबस्ट्रेट को जो है वो चेंज कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद जो ईएस कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था ये टूटता है और एंजाइम और प्रोडक्ट जो है ये आजाद हो जाती है, यानी एक दूसरे से अलग हो जाती है। ये नीचे अगर आप इक्वेशन में देखें तो ई जो है ये स्टैंड्स फॉर एंजाइम है और प्लस एस जो है ये स्टैंड फॉर सबस्ट्रेट है। ये रिएक्शन हुआ और ई एस कम्प्लेक्स बन गया और इसके नतीजे में जो है वो एंजाइम और प्रोडक्ट बन गए। ये कम्प्लेक्स जो है ये रिलीज हो गया, एंजाइम भी अलग हो गया और जो प्रोडक्ट है ये भी अलग होगी। एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म की वजाहत के लिए जो है वो एक जर्मन केमिस्ट एमल फिशर जो है इसने 1894 में जो है वो एक मॉडल पेश किया जिसको हम लॉग एंड की मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है ये दोनों की अशकाल जो है वो स्पेसिफिक होती है, मखसूस होती है और दोनों जो है वो एक दूसरे में मुकम्मल तौर पे फिट हो जाती हैं। इस मॉडल से हमें पता चलता है कि एंजाइम्स जो हैं ये रिएक्शन के हवाले से जो है वो बड़े स्पेसिफिक होती हैं। अब लॉक एंड की मॉडल की अगर हम दूसरे लफ्जों में बात करें तो जिस तरीके से जो है वो एक स्पेसिफिक चाबी जो है वो एक स्पेसिफिक ताले को खोलने के लिए होती है, यानी जिस तरह की चाबी की शेप होती है बिल्कुल उसी तरीके की जगह जो है वो ताले में बनी होती है। तो दोनों जो है वो उस लिहाज से जो है ना अपनी शिकार के लिहाज से ना स्पेसिफिक होती हैं। तो इस मॉडल को जो है वो हम लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। तो उसी तरीके से एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए जो है वो होता है। ये थोड़ा सा अगर पिक्चर पे अगर हम गौर करें तो ये एंजाइम है जी और ये सबस्ट्रेट है और ये देखिए शक्ल जो है ये सबस्ट्रेट की शक्ल बिल्कुल जो है वो इस एंजाइम के अंदर जो है ना वो फिट आएगी, इसीलिए हम इसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। तो यूं समझ लें कि सबस्ट्रेट जो है ये की है और ये जो एंजाइम और इसके एक्टिव साइट्स हैं ये लॉक हैं। तो ये देखें जी एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले हैं तो ये ईएस कम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है जी, और ये फादर जो है उस प्रोडक्ट बन गया है और ईएस कम्प्लेक्स जो है वो रिलीज हो गया है। ये प्रोडक्ट अलग हो गया है और एंजाइम जो है ये अलग हो गया है। इसके बाद 1958 में एक और अमेरिकी बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड जो है इसने लॉक एंड की मॉडल के अंदर जो है ना वो एक चेंज सजेस्ट किया और एक नया मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल।
इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट्स हैं ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स हैं, नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स नहीं है। यानी एक्टिव साइट जो है ये बेलचक साख्त नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी लचक पाई जाती है और ये अपने काम करने के हवाले से जो है उस शक्ल में डल जाती है जिस शक्ल की जो है उसको जरूरत होती है। यानी एक्टिव साइट जो है वो अपने आप को नीड के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक जो है वो अपनी शक्ल को एडजस्ट कर लेती है। इसको है जो हम एंजाइम एक्शन का इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं और ये मॉडल जो है ये लॉक एंड की मॉडल की निस्बत जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इसको ज्यादा काबिल कबूल जो है वो माना जाता है। ये जी एंजाइम्स हैं और ये इसकी एक्टिव साइट और ये सबस्ट्रेट। अब ये एक्टिव साइट जो है ये सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी शक्ल को बनाएगी ताकि सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो एक दूसरे में फिट आ जाए और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर इसमें जो है वो एंजाइम रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा और पीएस कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगी। तो ये एक्टिव साइट जो है एंजाइम की ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, यानी ये अपने आप को सबस्ट्रेट की शक्ल के हवाले से जो है वो तब्दील करती है। एंजाइम्स की स्पेसिफिटी यानी तखसीस के बारे में हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा एंजाइम जो है वो नोन है जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं और इनमें से हर एक एंजाइम जो है एक मखसूस केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। एंजाइम्स जो है ये सबस्ट्रेट के हवाले से बड़े स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम जो कि प्रोटीज है ये प्रोटीन्स में मौजूद पेप्टाइड्स बॉन्ड को तोड़ता है। तो ऐसा एंजाइम स्टार्च के ऊपर कोई असर नहीं करेगा क्योंकि वो है स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए। इसी तरीके से स्टार्च की बात करें तो इसको जो तोड़ने वाला एंजाइम है उसको जो है वो हम एमाइलेज कहते हैं। ऐसे एंजाइम्स को अगर हम जो है वो प्रोटीन्स वगैरह पर अप्लाई करें तो वो प्रोटीन्स को नहीं डिग्रेड करेगा क्योंकि वो है ही स्टार्च के लिए। तो इसलिए जो है वो एंजाइम्स अपने रिएक्शन के हवाले से बड़े जो है ना वो स्पेसिफिक होते हैं और अपने मुतलका सबस्ट्रेट पर ही जो है वो काम करते हैं। इसी तरीके से एक और एंजाइम है लाइपेज, ये सिर्फ लिपिड्स पर जो है ये असरअंदाज होता है। इसके अलावा अगर हम लाइपेज को स्टार्च वगैरह पे अप्लाई कर देंगे प्रोटीन पे तो ये वहां पे कोई असर नहीं करेगा। ये लाइपेज जो है ये लिपिड्स पर असरअंदाज होता है और इसको जो है वो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में जो है वो चेंज कर देता है। एंजाइम्स के मखसूस होने का इन्हिसार जो है वो इनकी एक्टिव साइट की शक्ल पर होता है। एक्टिव साइट्स जो है ये इसकी बहुत सारी मखसूस ज्योमेट्रिकल इश्काल होती हैं जो मखसूस सबस्ट्रेट के साथ ही जो है वो फिट बैठती हैं। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पॉइंट आउट विच सबस्ट्रेट कैन एक्सट्रीमली फिट इन द एक्टिव साइट, कि यहाँ पे जो है वो कौन सा सबस्ट्रेट इन तीनों में से जो है वो बिल्कुल इस एक्टिव साइट में जो है वो फिट बैठेगा। चले तो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स ये इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जो है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके जो है वो कमेंट करेंगे कि सबस्ट्रेट 1 2 3 में से कौन सा जो है वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट में जो है वो बिल्कुल फिट आएगा, एडजस्ट हो जाएगा। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम जॉब्स इंफॉर्मेशन, लेक्चर वीडियोस और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।